फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेवन ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड्स के सीरीज़ को कंटिन्यू किया हुआ है, तो आज हम उसी का पार्ट 5 करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स तो करते हैं, पर साथ में उसके हिंदी में मीनिंग और कुछ इंग्लिश में मीनिंग भी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम कैसे प्रोनाउंशिएट करें, कैसे उनको बोलना सीखें, तो वो भी हम अपनी वीडियो में कवर करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चलते हैं हमारी वीडियो की ओर। जो फर्स्ट वर्ड हमने लिया है वो है अनअसेलेबल, मतलब अखंडनीय, जिसको नष्ट ना किया जा सके। इंग्लिश में सिंपल मीनिंग अनेबल टू बी अटैक्ड, जिसके ऊपर कोई अटैक ना हो। अगर उसके ऊपर अटैक नहीं होगा तो उसका नष्ट भी होना नामुमकिन है। ठीक है, वो नष्ट नहीं हो सकता, अनेबल टू बी अटैक्ड। और हिंदी में क्या मीनिंग है? अखंडनीय। खंडनीय मतलब क्या होता है? जो नष्ट हो सके, और अखंडनीय जो नष्ट ना हो सके। ठीक है, तो उसी को हम डिफिकल्ट वर्ड में क्या कहेंगे? अनअसेलेबल। आप इसको प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुने। आप बोलेंगे अनअसेलेबल, अनअसाइलेबल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे अनअसेलेबल, अनअसेलेबल। नेक्स्ट, ऑब्विएट, मुक्त हो जाना, फ्री वनसेल्फ। सिंपल इंग्लिश में मतलब फ्री वनसेल्फ, और हिंदी में मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। ठीक है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑब्विएट, ऑब्विएट। नेक्स्ट, डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब बिखेरना। स्कैटर्ड, इंग्लिश में आपने सुना होगा स्कैटर्ड वर्ड। देखो, सिंपल इंग्लिश में हम क्या ले सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट और स्कैटर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है? बिखरना, फैलना। ठीक है, हिंदी में हम डिस्पर्स का मीनिंग क्या ले सकते हैं? बिखेरना या फैलाना। और सिंपल इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूट और स्कैटर्ड। ठीक है, और डिफ़िकल्ट वर्ड तो हमने डिस्पर्स लिया ही है, और उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे? डिस्पर्स, डिस्पर्स। नेक्स्ट, कंटेम्पलेटिंग, मतलब विचार करना, किसी चीज़ को कंसिडर करना, उस पर सोच समझ करना। ठीक है, किसी चीज़ को कंसिडर करना, अपनी बातचीत में उस चीज़ को लेके आना। ठीक है, उस पर ध्यान देना। कंटेम्पलेटिंग का मतलब विचार करना, और सिंपल इंग्लिश में कंसिडर, और इसकी प्रोनाउंसिएशन कंटेम्पलेटिंग, कंटेम्पलेटिंग। अगेन कंटेम्पलेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट, कार्व्ड आउट, मतलब खोदा हुआ, किसी चीज़ को खोद लेना, मिट्टी को जैसे हम खोदते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्व्ड आउट। ठीक है, और सिंपल इंग्लिश में एनग्रेव्ड, और इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी? कार्व्ड आउट, कार्व्ड आउट। फोरम, मतलब मंच। सिंपल इंग्लिश में स्टेज, प्लेस। फोरम कोई भी फोरम हो सकता है, मार्केट प्लेस भी हो सकती है, जहाँ पे हम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। मार्केट में हम सेलिंग, परचेजिंग की एक्टिविटी को करते हैं। स्टेज, किसी भी प्रोग्राम, फंक्शंस ऑर्गेनाइज करना। मंच, फोरम मतलब मंच, या सिंपल इंग्लिश में स्टेज और प्लेस। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन फोरम, फोरम। एनविसेज, मतलब परिकल्पना करना और इमेजिन। ठीक है, एनविसेज का क्या मतलब है? परिकल्पना करना, या सिंपल इंग्लिश में इमेजिन भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन एनविसेज, एनविसेज। सॉलिडेरिटी, एकजुटता, और सिंपल इंग्लिश में यूनिटी, वननेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन सॉलिडेरिटी, सॉलिडेरिटी। एक्सेलरेट, मतलब गति बढ़ाना, तेजी लाना। ठीक है, और सिंपल इंग्लिश में स्पीड और इंक्रीज, स्पीड बढ़ाना या इंक्रीज करना। ठीक है,
और सिंपल हिंदी में भी आपका मीनिंग हमने दिया है, गति बढ़ाना या तेज़ी लाना, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। डिफेंड मतलब बचाव और सिंपल इंग्लिश में प्रोटेक्ट, ठीक है। और इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफेंड, डिफेंड। ये वर्ड तो आपने काफ़ी सुना होगा, आर्मी रिलेटेड ये वर्ड भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, तो आपने इस वर्ड को काफ़ी बार सुना भी होगा, ठीक है। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफेंड। Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon.